अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग ठीक से होंगे। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 और उसका लास्ट टॉपिक हमने जो स्टडी किया था वो था क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिफार्मिंग ऑफ पेट्रोलियम। सबसे पहली बात करें कि रिफार्मिंग का मतलब क्या होता है। उर्दू में इसको हम बोलते हैं इस्लाह, और वैसे इसको जर्नल लाइफ में हम इस्लाहात भी एक वर्ड बोलते हैं। अब इस्लाह का मतलब क्या होता है? इस्लाह हम किस चीज़ की करते हैं? इस्लाह करना, दुरुस्तगी करना, यानी कोई चीज़ है वो काम ठीक नहीं कर रही, जो उसकी डोमेन थी वो अपनी डोमेन से आउट ऑफ वर्क कर रहा था, तो हम चाहते हैं कि वो अपनी डोमेन में आए, तो हम उसकी इस्लाह करते हैं। जैसे कोई बंदा मुआशरती बुराइयां कर रहा हो तो मुआशरे के लोग उसको समझाते हैं, उसकी इस्लाह करते हैं कि भाई आप ठीक हो जाएं, ये मुआशरे में ये काम नहीं चलेगा। इसी तरह ये किसी सिर्फ पेट्रोलियम के केस में रिफार्मेशन नहीं हो सकती, ये कोई भी हमारी पॉलिसी है उसमें रिफार्मेशन की बात आ सकती है। एजुकेशनल पॉलिसी है, वो ठीक तरह से रिज़ल्ट नहीं आ रहा तो उसकी भी रिफार्मेशन होती है। पॉलिटिकल पॉलिसीज़ हैं उनमें भी रिफार्मेशन होती है। आइन की भी, जिसको हम अमेंडमेंट कहते हैं, वो भी रिफार्मेशन का है, यानी उसके अंदर एक चीज़ पहले मौजूद थी, उसके अंदर हमने कोई चेंजिंग्स लेके आए हैं ताकि वो एफिशिएंसी को हम क्या कर सकें, बढ़ा सकें। इसी तरह इंडस्ट्रियल रिफार्मेशन भी हैं मुख्तलिफ़ सिचुएशंस में। जैसे पोल्यूशन आज हमारे इन्वायरमेंट के अंदर ज़्यादा आ गई है, स्मोग हो रहा है जिसकी वजह से मुख्तलिफ़ डिजीज़ आ रही हैं, बीमारियां पैदा हो रही हैं। तो उस स्मोग को भी रिमूव करने के लिए कि किस तरह उसके जो हमारी इन्वायरमेंट है, हमारी एटमॉस्फेयर है, उसको क्लीन एंड फ्री किया जाए स्मोग से, तो उसके लिए भी इक़दामात वो किए जा रहे हैं या किए जाते हैं। इसी को हम रिफार्मेशन कहते हैं। रिफार्म का मतलब इस्लाह, रिफार्मेशन ऑफ पेट्रोलियम, यानी जहाँ पे कोई प्रॉब्लम है उसकी हम इस्लाह करने चाह रहे हैं। इस्लाह क्यों कर रहे हैं? हमें जो गैसोलीन मिलता है, इसकी बात करें, गैसोलीन जो मिलता है किससे? फ्राम पेट्रोलियम। ये कोई अच्छी क्वालिटी का नहीं है, इसकी क्वालिटी जो है वो नॉट गुड क्वालिटी, इसकी कोई क्वालिटी अच्छी नहीं होती। जब हम पेट्रोलियम फ्रैक्शन से, जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हमें मिलता है, उसकी जब हम पेट्रोलियम फ्रैक्शन से गैसोलीन को ऑब्टेन करते हैं तो उससे हमें कोई अच्छी क्वालिटी का पेट्रोल जो है वो नहीं मिलता। अब यानी इट्स मीन दैट वो लो क्वालिटी है, और लो क्वालिटी को यूज़ करने का नुकसान क्या है? ज़ाहिर बात है, ये कहाँ पे यूज़ होता है? इंजन के अंदर यूज़ होता है। पेट्रोल को वो मुख्तलिफ़ गाड़ियों के इंजन में हम उसको यूज़ करते हैं, या उसको मोटर बाइक में उसको यूज़ किया जाता है। तो जब ये लो क्वालिटी का है तो ये उसकी एफिशिएंसी को क्या करता है? रिड्यूस करता है। जब क्वालिटी लो होगी तो ये क्या कर देता है? रिड्यूस द एफिशिएंसी। ये एफिशिएंसी को रिड्यूस कर देता है। किस चीज़ की एफिशिएंसी को रिड्यूस करता है? इंजन की एफिशिएंसी को रिड्यूस कर देता है, और जिसकी वजह से इंजन में प्रोड्यूस क्या होता है उसको हम बोलते हैं नॉकिंग। इसको मैं सिंपल एग्जांपल से बताता हूँ आपको। हमारे जो वाटर है, इसके ये पाकिस्तान हो या पूरी वर्ल्ड के अंदर, अब जब से हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया है, और स्पेशली पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री तो नहीं है लेकिन मुख्तलिफ़ शहरों के अंदर जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको वीक हुआ है,
तो उसकी वजह से क्या हुआ है कि जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर था वो डिस्ट्रॉय हो गया, उसकी क्वालिटी क्या हो गई है, डाउन हो गई है। अब उस पानी को वो पीने के काबिल नहीं रहा। अगर वो उसकी क्वालिटी डाउन है तो उसको कोई बंदा या लिविंग ऑर्गेनिज्म वो पीता है, उसको ड्रिंक करता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, वो उसके अंदर बीमारियां प्रोड्यूस हो जाती हैं। अब ज़हरी बात है, हमें क्या करना है, गवर्नमेंट हो या मुख्तलिफ जो यूनिवर्सल कुछ कंपनीज़ हैं या NGOs हैं, वो इस पे काम कर रही हैं कि हम वाटर को, वाटर बॉर्न डिजीज़ जो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही हैं उनको किस तरह रिड्यूस किया जाए, उसके इक़दामात किए जाएँ। उसके लिए क्यों, क्योंकि वो बीमारियां क्रिएट कर रही हैं, तो उसके ऊपर भी इस्लाह हो रही है। अब जिस तरह पानी की क्वालिटी या वाटर की क्वालिटी डाउन हो जाती है और वो वाटर लोग पीते हैं या हम लोग पीते हैं, तो उसकी वजह से ये हम भी एक मशीन है, तो ये जो मशीन इंसान की शक्ल में है या किसी जानवर की शक्ल में है, तो उसकी एफिशिएंसी लो हो जाती है। वो एफिशिएंसी लो किसकी वजह से होती है, ड्यू टू डिसऑर्डर, बीमारी की वजह से। अब इसी तरह जब हमें पेट्रोलियम से जो गैसोलीन मिला वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है, हम वही पेट्रोल या गैसोलीन अपनी गाड़ियों के अंदर या उसको मोटर बाइक्स में यूज़ करते हैं, तो वो क्या कर देता है, उस मोटर बाइक के इंजन की या गाड़ियों के इंजन की एफिशिएंसी को रिड्यूस कर देता है। वहाँ कैसे रिड्यूस करता है, ज़ाहिर बात है वहाँ पे भी कोई डिसऑर्डर प्रोड्यूस होगा, उसको हम नाम देते हैं नॉकिंग। वो इंजन के अंदर नॉकिंग प्रोड्यूस कर देता है। अब नॉकिंग को ये समझने के लिए, डेफिनेशन को समझने के लिए आपको पॉइंट वही बात आ गई कि आप अल्फाज के ऊपर फोकस किया करें तो आपको काफ़ी जो है वो कंसेप्ट समझ आ जाता है। मिसाल के तौर पर नॉकिंग, जब भी नॉक किया जाता है, दस्तक देना, आवाज़ देना, नॉक करना का मीन क्या हुआ है, उर्दू में इसको कहते हैं दस्तक देना, आवाज़ देना। अब यहीं से आपने इसके मीनिंग की तरफ जाना है, मीनिंग से ही इसके कंसेप्ट की तरफ जाना है कि जब नॉकिंग होगी तो वहाँ आवाज़ प्रोड्यूस होगी। अब ज़हरी बात है, हम बात किसकी कर रहे हैं, पेट्रोलियम की। और पेट्रोलियम किधर यूज़ होता है, इंजन के अंदर। और इंजन में क्या होती है, इंटरनल कंबस्चन। और जब इंटरनल कंबस्चन होगी जो पेट्रोलियम की, उसके रिजल्ट में जो इंजन के अंदर शार्प मेटालिक साउंड प्रोड्यूस होगा, उसी को हम क्या नेम देंगे, नॉकिंग देंगे। इसकी अगर हमने डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करेंगे, शार्प मेटालिक साउंड प्रोड्यूस इन इंटरनल कंबस्चन ऑफ पेट्रोलियम। जो पेट्रोलियम की हम इंटरनल कंबस्चन कर रहे हैं वो कहाँ पे होगी, कंबस्चन इंजन में होगी। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, नॉकिंग। अब ये नॉकिंग के लिए शार्प का मतलब क्या, मैंने वर्ड लिखा शार्प। एक मैंने ये किया, आवाज पहुंच रही है, एक मैंने यूं किया, अब नॉक भी हो रहा है, आवाज नहीं हो रही, ये शार्प नहीं है। हम शार्प कहते हैं जो वाज़े खुले आम हमें उसको फील करे, हमें महसूस हो, हम उसको ऑब्जर्व करें। तो नॉकिंग क्या है, द शार्प मेटालिक साउंड प्रोड्यूस, द शार्प मेटालिक साउंड प्रोड्यूस ड्यू टू इंटरनल कंबस्चन ऑफ पेट्रोलियम इन कंबस्चन इंजन इज कॉल्ड नॉकिंग। अब जब ये नॉकिंग प्रोड्यूस होगी, इसके रिजल्ट में होता क्या है कि ये जो नॉकिंग है ये क्या कर देता है, ये रिड्यूस करता है, रिड्यूस द किस चीज़ को, एफिशिएंसी को। किस चीज़ की, इंजन की एफिशिएंसी को ये क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। नॉकिंग इंजन की एफिशिएंसी को रिड्यूस कर देता है। और नॉकिंग प्रोड्यूस किसकी वजह से हुई, लो क्वालिटी की वजह से, लो क्वालिटी ऑफ फ्यूल, लो क्वालिटी ऑफ फ्यूल की वजह से ये प्रोड्यूस होती है। अब हमें क्वालिटी चेक करने के लिए कौन सा, हम क्या यूज़ करेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि क्वालिटी। अब उस ये जो ऑक्टेन नंबर है, इससे हम किसी भी फ्यूल की
या गैसोलीन की क्वालिटी को चेक करते हैं। अब ऑक्टेन नंबर को अगर हम डिफाइन करें तो ये क्या है, measure of performance of a fuel for internal combustion is called octane number, या इसे हम दूसरे लफ्जों में हम बोलते हैं ऑक्टेन रेटिंग। ऑक्टेन रेटिंग, ऑक्टेन नंबर क्या है कि हमारे पास कोई भी पेट्रोलियम या गैसोलीन आ रहा है वो किस क्वालिटी का है, उसकी क्वालिटी को चेक करने के लिए जो हमारे पास पैरामीटर है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्टेन नंबर। ऑक्टेन नंबर क्वालिटी मेजरमेंट का एक पैरामीटर है। अगर इसको हम डिफाइन करें तो ये क्या है, अ मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ फ्यूल फॉर इंटरनल कंबस्टन इज कॉल्ड ऑक्टेन नंबर। अगली पॉइंट पे आते हैं कि अगर ऑक्टेन नंबर लो होगा तो क्वालिटी क्या होगी, लो होगी, और अगर ऑक्टेन नंबर हाई होगा देन क्वालिटी क्या होगी, हाई होगी। ऑक्टेन नंबर लो, क्वालिटी लो, ऑक्टेन नंबर हाई, क्वालिटी हाई। ज़ाहिर बात है कि जब ऑक्टेन नंबर हाई होगा तो उसकी परफॉर्मेंस भी क्या होगी, हाई हो जाएगी, और उसकी क्वालिटी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। अब ये ऑक्टेन नंबर लो या क्वालिटी लो ये किसके लिए है, ये हमें पता चेक करना है। तो ये स्ट्रेट चेन जो हाइड्रोकार्बन है, इसमें कौन आते हैं, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन, इनकी क्वालिटी लो है, इनका ऑक्टेन नंबर लो है। और इसी तरह जो ऑक्टेन नंबर हाई और क्वालिटी हाई ये किसकी होती है, ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन। ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन की क्वालिटी जो होती है हाई होती है। अब हम रिफॉर्म कर रहे हैं किसकी, पेट्रोलियम की। ज़ाहिर बात है जिसकी क्वालिटी क्या है, लो है, वो वाला गैसोलीन जो पेट्रोलियम से हमें मिला उसकी क्वालिटी लो है, तो अब उसकी क्वालिटी को हम इम्प्रूव करना चाह रहे हैं। डेफिनेशन को हमेशा स्टूडेंट मैंने जो आपको बताया हुआ है कभी भी याद ना किया करें, उसको ड्राइव किया करें, उसको क्रिएट किया करें। आपके सामने दो पॉइंट आ गए कि जो आपके पास गैसोलीन स्ट्रेट चेन में होगा उसकी क्वालिटी क्या होगी, लो होगी, और जो ब्रांच चेन में होगा उसकी क्वालिटी हाई होगी, और जो हमें गैसोलीन पेट्रोलियम फ्रैक्शन से मिला है उसकी क्वालिटी लो है। इस मीन्स दैट वो किस चेन के अंदर है, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है। और अगर हम उसकी क्वालिटी को बढ़ाना चाहते हैं, इट्स मीन्स दैट हमें उसके ऑक्टेन नंबर को क्या करना है, बढ़ाना है। और ऑक्टेन नंबर को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, स्ट्रेट चेन को किस में कन्वर्ट कर देंगे, ब्रांच चेन में। तो इसी के लिए हम करते क्या है, इस प्रोसेस का नाम क्या है, रिफॉर्मिंग। तो रिफॉर्मिंग क्या है, ऑक्टेन नंबर इज इंप्रूव्ड बाय प्रोसेस, ऑक्टेन number is improved by process। उसको ही क्या नाम दिया जाएगा, रिफॉर्मिंग का। उसको क्या नाम दे देंगे कि जिस प्रोसेस के जरिए हम ऑक्टेन नंबर इंप्रूव करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, रिफॉर्मिंग, इस्लाह करना। अब इसकी डेफिनेशन करनी है तो डेफिनेशन के लिए एग्जांपल देखें। मेरे पास एक एन ऑक्टेन है, एन ऑक्टेन ये क्या होता है, जहां पे भी एन आ जाए किसी भी कंपाउंड के साथ, इट्स मीन दैट वहां पे जो चेन बन रही है वो स्ट्रेट चेन है। ऑक्टेन है, ऑक्टा से निकला है, ऑक्टा कहते हैं 8 को, यानी यहां पे नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने होंगे, 8। ये देखें 3, एक कार्बन ये, 6 ये और एक ये, कितने बन गए, 8। अब इसको कन्वर्ट करना है, ये खुद ब खुद तो नहीं कन्वर्ट होगा, जब हम प्रोसेस को इंप्रूव कर रहे हैं तो कुछ तो प्रोसेस करना पड़ेगा। यहां हम क्या करेंगे, हीट देंगे और सूटेबल कैटलिस्ट का यूज करेंगे। इसके रिजल्ट में क्या होगा, ये जो हमारे पास स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन था ये किस में कन्वर्ट होगा, ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन में। 5,
यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी पूरी है, कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा, यहाँ पे एक कम है तो H आ जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, जहाँ पे भी ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन बनता है उसे हम बोलते हैं आइसो ऑक्टेन। और इसका ये तो कॉमन नेम था, अगर हम इसका आयोपेक नेम लिखें तो ये बनता है, वैसे तो ये आप आगे मैं जब आपको पढ़ाऊंगा ये चैप्टर नंबर 8 में नोमेनक्लेचर, तो वो आपको पता चल जाएगा, लेकिन अभी तक आप इतना याद कर लें 1 2 3, क्योंकि ये दूसरे कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप हैं और सॉरी ये 4 कार्बन पे तीसरा है, तो 1 2 3 ट्राई मिथाइल पेंटेन, ये हमारे पास आइसोऑक्टेन है। अब रिफॉर्मिंग में हमने क्या किया है, एक स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को कन्वर्ट किया है किसमें, ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन में। क्यों, इसकी क्वालिटी लो थी, इसका ऑक्टेन नंबर लो था, जब वो ब्रांच चेन में गया तो उसकी क्वालिटी हाई हुई, उसका ऑक्टेन नंबर हाई हो गया। अब ये हमें पता कैसे चलेगा कि इसकी क्वालिटी, वो जारी बात है एक्सपेरिमेंट से ही हमें पता चला, तो ये हमारे पास एक्सपेरिमेंट के जरिए रिजल्ट मिलता है कि जो आइसो ऑक्टेन का है यानी 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन का ऑक्टेन नंबर है वो 100 है। और ये एमसीक्यू पूछ सकता है बोर्ड के पेपर में, द कंपाउंड हैविंग 100 ऑक्टेन नंबर, तो ये आपका एमसीक्यू बोर्ड के पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है। अब इसको अगर आपने डिफाइन करना है तो अब एक आपके लिए डेफिनेशन बनाना आसान हो गया। आपने क्या किया है, जब रिफॉर्मेशन कर रहे थे प्रोसेस में, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को हमने कन्वर्ट किया किस में, ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन में। किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एंड बाय हीटिंग। जहरी बात है, जब हीट कर रहे हैं तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होगी, बाय हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर इसको हमने डिफाइन करना है तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, रिफॉर्मिंग कन्वर्जन ऑफ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन into branch chain hydrocarbon in the presence of catalyst and by heating in the absence of O2, इसको क्या नेम दे दिया जाएगा, रिफॉर्मिंग। ये आपकी डेफिनेशन बन गई। और इस डेफिनेशन को जब हमने लिखा है, मैंने देखो पहले शुरू में नहीं बताया, एंड पे लेके आया हूं इसके लिए, ताकि आपको इसकी डेफिनेशन अखज़ करनी आ जाए, आप डट्टा ना लगाएं, आप इसको अपने लफ्ज़ों में लेके आएं, तो अब जहरी बात है इससे आपके लिए क्या होगी, प्रोसेस को समझने में आसानी होगी। अब ये हमारे पास क्या हुआ, कन्वर्जन ऑफ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन इनटू ब्रांच चेन कैसे किया, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एंड बाय हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ O2 इज कॉल्ड रिफॉर्मिंग। अब ये वो तरीकाकार है जिसके ज़रिए हम रिफॉर्मिंग कर रहे हैं और ऑक्टेन नंबर को बढ़ा रहे हैं, ये एक प्रॉपर वे है। कोई ऐसा भी तरीका है जिस तरह पाकिस्तानी लोग करते हैं कि जुगाड़ सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, वो भी बिल्कुल है। अगर हम ये प्रोसेस नहीं करते उसी लो क्वालिटी के गैसोलीन में, जिसकी वजह से नॉकिंग प्रोड्यूस हो रही थी और इंजन की एफिशिएंसी रिड्यूस हो रही थी, अगर हम उस गैसोलीन के अंदर एंटी नॉकिंग एजेंट ऐड कर देते हैं तो ये नॉकिंग रिड्यूस हो जाएगी। लेकिन उससे प्रॉब्लम फिर भी रहेगा, ये नहीं है कि प्रॉब्लम का सलूशन है कोई, ये तो
इससे क्या हो जाएगा, जस्ट नॉकिंग इंजन के अंदर नहीं प्रोड्यूस होगी, आपके या हमें क्या हो जाएगा, हमारी आंखें बंद कर दी जाएंगी कि आप पेट्रोल आपको अच्छा दे रहे हैं, लेकिन वो पेट्रोल अच्छा कोई नहीं होगा। उसकी वजह भी है, उसके डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि एंटी नॉकिंग एजेंट क्या है। एंटी नॉकिंग एजेंट, ज़ाहिरी बात है एंटी नॉकिंग एजेंट की बात कर रहा हूं तो यानी नॉकिंग को रोकने वाले एजेंट। अब ज़ाहिरी बात है ये क्या हैं, दो हैं मोस्टली जो हम यूज़ करते हैं, वो है टेट्रा इथाइल लेड और दूसरा है टेट्रा मिथाइल लेड। इसको हम अगर लिखें तो इसको TEL लिखा जाता है, उसको क्या लिखा जाता है, TML लिखा जाता है। टेट्रा मीन 4 होता है, अगर इसका हम फार्मूला लिखें तो ये C2H5 ये होता है इथाइल। टेट्रा है तो 4 और 7 PB, ये है टेट्रा इथाइल लेड। और इसी तरह क्या आ जाएगा CH3 ये 4 PB, ये क्या है टेट्रा मिथाइल लेड। ये दोनों हमारे पास एंटी नॉकिंग एजेंट हैं। इसको अगर हम यूज़ करते हैं तो इंजन के अंदर नॉकिंग प्रोड्यूस नहीं होगी, लेकिन इनका डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेजेस क्या है कि ये जब इनको इंजन के अंदर जब इनकी कंबस्शन होगी फ्यूल के साथ, तो यहाँ से क्या बनेगा, लेड आयन प्रोड्यूस होगा। वो लेड आयन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है, लेड ऑक्साइड। यानी जब फ्यूल की कंबस्शन होगी तो ये लेड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लेड आयन में। वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके किस में कन्वर्ट हो जाता है, लेड ऑक्साइड में। और ये लेड ऑक्साइड को जब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो ह्यूमंस हैं या कोई अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसमें स्पेशली तौर पर जो ह्यूमंस हैं, इसको जब इनहेल करेंगे, और ये हमारे पास जो लेड ऑक्साइड है ये एक एयर पोल्यूटेंट है, और जैसे ही इस एयर पोल्यूटेंट को इनहेल किया जाएगा तो वो ये क्या है, लंग्स कैंसर का क्रिएट करता है। यानी ये एयर पोल्यूटेंट होने की वजह से लंग्स कैंसर की वजह बनता है, और एयर पोल्यूटेंट है तो इससे एयर पोल्यूशन भी प्रोड्यूस होती है। तो इसको हम अवॉइड करें, एंटी नॉकिंग एजेंट यूज़ करने से हमें जो प्रॉपर वे है उसको अडॉप्ट करना चाहिए। ये तो नहीं है कि एक प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर रहे हैं तो उसके साथ अदर मैनी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, तो फिर ये कोई सोल्यूशन तो नहीं हुआ। सोल्यूशन ये होता है कि आप इस तरह की रिफॉर्मेशन करें कि जो आपका प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाए और जो फर्दर वो प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। तो इससे हमें अवॉइड करना चाहिए, ये अच्छा तरीका नहीं है। और ये सबसे बड़ी बात, नॉकिंग तो हमारी रुक जाएगी लेकिन उसके साथ हमें ही नुकसान पहुंचेगा। जब एयर पोल्यूटेंट है तो ये लंग्स कैंसर की वजह बनेगा। हमें जो प्रॉपर वे है ऑक्टेन नंबर को बढ़ाने का, कि हम उसकी क्या करें, रिफार्मिंग करें। और रिफार्मिंग में हम उसको क्या करें, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करें इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एंड बाय हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ O2। दिस इज कॉल्ड रिफार्मिंग। और ये आज का हमारा टॉपिक, छोटा सा टॉपिक था, रिफार्मिंग ऑफ पेट्रोलियम। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर कोई जो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट हैं या चैनल पे जो लोग सुनते हैं, अगर किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आती तो आप कमेंट कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट जब भी क्लास होगी तो आपके कमेंट का उसके अंदर सोल्यूशन बताया जाएगा। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।